क्योंकि तुम समझा रहे होगे, वो बोलेगा नहीं मन से, मन में सोच रहा होगा हाँ महाराज जी को क्या पता, महाराज जी क्या जाने, वो मन में आएगा। और नहीं हो तो आप सबसे पूछ रहा हूं, तुम्हें कोई समझावे तो समझ यही आता, हाँ भैया इतने रोना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, हाँ भैया अभी तुम्हारे ऊपर बीती नहीं है, ये मन में आएगा। तुम्हें में आएगा, हमें भी आएगा, सबको आता है, सबको आता है, इसमें कोई बड़ी मत समझना, मुझे भी आएगा। कोई मुझे कष्ट है और जिसको कष्ट नहीं आया वो समझाए तो हम कहें हाँ भैया अभी तुम्हें आया नहीं है। इसलिए मैं तो उसी को समझाता हूं, पहले समझाता हूं भैया तुझे जो कष्ट है वो कष्ट मुझे भी आया था। महाराज आपको भी आया था? हाँ। उनके चोर चोर मौसे रे भाई, तुम भी दुखी हम भी दुखी, अब मामला बैठ जाएगा। अब पारसनाथ से अपना मामला बैठेगा, क्योंकि वे दुखी थे और हमसे ज्यादा दुखी थे। अब अपना मन इतना आकर्षित होगा, ओहो इनसे तो मेरे से ज्यादा दुख है, पर ये तो नहीं घबरा है, मुझे तो कुछ हिस्सा मिल ही गया है। रामचंद्र जी को तो कौड़ी भी नहीं मिली और भी मुस्कुरा रहे थे। अब तुम रामचंद्र जी का चरित्र पढ़ते जाना, जब तुम्हारे लिए बिल्कुल वायदा करता हूं, आप पढ़ के देख लेना, जब तुम्हारे परिवार में तुम्हारा हिस्सा नहीं मिला हो और तुम उस हिस्से के हकदार हो, आपको बहुत क्लेश हो रहा, आप किसी का चरित्र मत पढ़ना, आप रामचंद्र जी का चरित्र पढ़ लेना। और वो कैसेट निकाल के पढ़ लेना, जब उनको वनवास, शाम को राजगद्दी और सुबह वनवास हो रहा है, रात में वनवास हुआ, बस वो पढ़ लेना। हूबहूब तुम्हारे जैसे तुम्हारा मन पे ऐसा आकर्षित पड़ेगा, तुम्हारे मन में जो क्लेश हो रहा था मरने मारने का, आपके अंदर एक ऐसा समता परिणाम आएगा, ऐसा समता परिणाम आएगा कि तुम यहां पर तुम्हारा हिस्सा 1 लाख रुपया छूटा है, तुम्हारे 6 महीने के अंदर तुम 10 लाख तुम्हारे पास होगा। जिसको ज्यादा मिला है वो दरिद्र हो जाएगा, और तुझे कुछ नहीं मिला है तू माला माल हो जाएगा, क्योंकि तुम बस ये अतिशय दिखाएगा रामचंद्र जी का चरित्र। और रामचंद्र जी का चरित्र में कौन सा, जिस समय वनवास दिया रहा बस उसको कोट करना, बस सारे भारत के लोगों को। ये घटना सबके साथ होती है, हर व्यक्ति कहता महाराज जी मेरे भाई ने पक्षपात किया, मेरे माँ बाप ने पक्षपात किया, इसको ज्यादा दे दिया, इसको ज्यादा दे दिया, ये बहुत चलते हैं। मैं तुम्हें हिस्सा तो नहीं दिलवा पाऊंगा, मैं तुम्हें हिस्सा तो नहीं दिलवा पाऊंगा, लेकिन ये पक्का है जिसने नहीं दिया है उससे ज्यादा मालदार तुम्हें बना दूंगा, उससे ज्यादा मालदार बना दूंगा। 1 लाख रुपया तुम्हें कम मिला है तो 1 लाख तो नहीं दिलवा पाऊंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा रास्ता बता रहा हूं कि उसके पास 1 लाख ही, वो भी कम होते जा रहे हैं, और तेरे पास 10 लाख का इंतजाम हो जाएगा रामचंद्र जी के चरित्र पढ़ने से। बस उन्होंने क्या किया बस वो पढ़ लो आप, उन्होंने क्या किया। जब तुम्हें पूरा संकट आ गया, सुसाइड करने वाले सुनो, अब तुम्हारे मरने के दिन आ गए, महाराज कोई रास्ता नहीं है, मरना मेरा निश्चित है, मरूंगा, अब कोई रास्ता नहीं महाराज, जब कुछ नहीं, जीने से मतलब ही नहीं, हम बाहर ही नहीं निकल सकते। जो देखो वही हमें बुरी नजर से देख रहा, हमें कर्जा देना है, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, और आज मरने दो, मर जाना। जितने मरने वाले हों कृपया करके मेरे से मुहूर्त निकाल के मरें कम से कम। सारे भारत को लोगों कहना है मैं जिंदों का मुहूर्त नहीं निकालता हूं, मरने वालों का मुहूर्त निकालता हूं। कम से कम मरो तो अच्छी मुहूर्त में मरो, और आशीर्वाद लेके मरो तो कछु हो ही जाएगा। निकाले मैंने मरने वालों के मुहूर्त निकाले, लेकिन जैसे ही मैंने मुहूर्त निकाला उन्होंने मरने का प्रस्ताव बदल दिया।
बस मैं कुछ नहीं करूंगा, आप वो पढ़ लेना। जब रामचंद्र जी को ये दिन आया कि लक्ष्मण को शक्ति लगी, रामचंद्र जी कहते अब मेरा जिंदा रहना संभव, मैं सुसाइड करूंगा। रामचंद्र ने घोषणा की थी कि नहीं कि सुबह तक लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं भी, वो प्रसंग पढ़ लेना। उस समय जो लोग संबोधन कर रहे हैं रामचंद्र जी को, विभीषण, अंगद, रामचंद्र जी धर्म का सहारा लो, कहां भूल गए सारा धर्म। तब रामचंद्र जी क्या कहते हैं, चिड़चिड़ाते नहीं है, मुझे धर्म कर्म कुछ नहीं चाहिए, इसी धर्म ने हमें बर्बाद किया है, मुझे कोई धर्म नहीं चाहिए, अब मेरी धर्म से घृणा हो गई। क्या उस समय रामचंद्र जी, क्या गजब का। मैंने जब प्रथम बार पुराण पढ़ा था सन 1980 में मुक्तागिरी में, पूज्य गुरुदेव ने दिया था, मैंने पढ़ते ही कहा ये लोग उपदेश दे रहे हैं ना, इन सब की अब खैरियत नहीं है। अभी यार रामचंद्र जी आग बबूला होंगे और एक आध को निपटा देंगे। ऐसे संकट की घड़ी में तुम धर्म का, और जिसको धर्म से ही संकट आया हो, कल कहा था ना कि धर्म से जिसके जीवन में संकट आया उसी धर्म की तुम बात कर रहे हो। तो मैंने कहा अभी हाल रामचंद्र जी आग बबूला होंगे और एक आध को या तो गाली देंगे या निपटा देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। हम तो बुद्धिहीन थे। वो दिन अभी भी, वो पंक्तियां उस समय का, मुझे उसी समय का याद है, क्योंकि कोई चीज अच्छी तरह घर कर जाए ना तो जिंदगी में फिर भूलता नहीं है। ओहो, रामचंद्र जी कहते विभीषण तुम ठीक कह रहे हो, अंगद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इस समय धर्म की शरण लेना चाहिए। हमें किंचित मात्र भी जिस धर्म के कारण, धर्म की नीतियों के कारण संकट आए, उस संकट से थोड़ी भी घृणा नहीं, थोड़ी भी घृणा नहीं, थोड़ी भी मन में भाव आया खूब कर लिया धर्म कर्म, ऐसा बोलते ना लोग, खूब कर लिया धर्म कर्म, खूब कर लिया अभिषेक पूजा। कई लोगों ने अभिषेक करते करते छोड़ दिया, हमने महाराज खूब कर लिए, कहते खूब पूजाएं कर ली महाराज जी, हमें बुद्धू मत बनाओ, मैंने शांति धारा भी खूब कर ली, आपके कारण लाखों रुपया बर्बाद और हो गया, आपकी बातों में आ करके मंदिर बनवा दिए, कच्छू नहीं महाराज सब बेकार है।